प्रिय मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे इस बात की खुशी है कि एक बार फिर हम आपके सामने सत्यवचन कार्यक्रम के साथ आ पाए हैं। मेरा विश्वास है कि आप हमारे इस अध्ययन श्रृंखला के द्वारा अपने जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब ऐसा लगता है कि जीवन थम गया है। हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हमारे ही समान हैं, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और हमारी मदद करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसे समय में हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या विश्वास करना है और किस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन सब बातों में अव्वल नहीं हो सकता कि हमारे जीवन की हर एक परेशानी का वो हल बता सके। दोस्तों, हम सत्य वचन में ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो संकट के बाद अब लोगों से घिरने जा रहा है कि उनकी सलाह को सुने। इनकी बातचीत के बीच से परमेश्वर भी अपनी बातों को हम पर प्रकट करना चाहता है कि वह कौन है और हम कौन है उसके सामने। दोस्तों, एक पतित मनुष्य के जीवन की उलझन हमें शांति नहीं दे सकती, परंतु शांतिदाता परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, जो सिर्फ एक है, वही हमारी मदद कर सकता है। इसलिए हमें उसके वचन पर मन लगाना चाहिए। अय्यूब की पुस्तक के अध्ययन में आइए देखें कि परमेश्वर हम तक किस संदेश को आज पहुंचाना चाहता है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, हम सब अय्यूब की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि अय्यूब के 3 मित्र उसके पास आए और 7 दिन और रात उसके साथ विलाप करते रहे, उसके साथ बैठे रहे। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अध्याय 3 से अय्यूब का पहला उपदेश, शिकायत। अय्यूब को परखा जा रहा था और वह बलि का बकरा बन गया था। शैतान ने परमेश्वर को चुनौती दी थी, तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है और उसे सब कुछ दे दिया है। यदि यह सब उससे छीन लिया जाए तो वह तुझे मुंह पर कोसेगा। शैतान मनुष्य पर लाछन लगा रहा है और परमेश्वर की निंदा कर रहा है। स्वर्गीय प्राणी चुप खड़े लज्जा से लाल चेहरे लिए परमेश्वर की सर्वोच्च सृष्टि शैतान, जो अब पतित है, उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा करते सुन रहे होंगे। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब पर हाथ डालने की अनुमति दे दी थी। अतः शैतान ने अय्यूब के जीवन में हस्तक्षेप आरंभ किया। हमने देखा कि उसे तोड़ने के लिए उसने कैसे एक एक करके आशीषों से वंचित किया। इससे पूर्व कि हम अय्यूब और उसके मित्रों का वार्तालाप सुने, हम फिर से इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। आप और मैं एक भटकी हुई जाति के हैं। अतः यह सोचना कि हम इस संसार में झूठों, धोखा देने वालों और हत्यारों के मध्य वास कर रहे हैं उचित नहीं। हम कहते हैं हम ऐसे नहीं हैं। मुझे डर है कि हम हैं। हम सब हैं। हमारी जाति ही ऐसी है। यही कारण है कि परमेश्वर हमें ऐसी दशा में स्वर्ग नहीं ले जा सकता। यदि परमेश्वर हमें ऐसी दशा में स्वर्ग ले जाए तो वहां स्वर्ग नहीं, संसार ही होगा। मैं नहीं जानता कि आपके क्या विचार हैं, परंतु मैं तो संसार की नकल वहां नहीं देखना चाहता। परमेश्वर भी इसी कारण नहीं देखता है। यही कारण है कि वह हमें इसी दशा में स्वर्ग नहीं ले जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने परिष्कृत धर्मी फरीसियों से कहा था कि उन्हें नया जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 7 पद में, यदि हमारे लिए सांत्वना की कोई बात है तो वह यह है कि हम सब एक ही नाव में हैं। आज हम सामान्य व्यवहार की चर्चा करते हैं। मनोवैज्ञानिक इसमें दक्ष हैं। उसने सामान्य व्यवहार की परिभाषा कहाँ खोजी है?
वह तो बहुमत को देखकर कहता है कि वही सामान्य है। वह कैसे जानता है कि बहुमत ही सामान्य व्यवहार करता है? मेरे विचार में ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि हम सब पाप में हैं। मनुष्य निर्बल एवं दोषपूर्ण है। मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगाड़ना आसान है। हम में से किसी के साथ ऐसा हो सकता है। मानदंड से पथभ्रष्ट होना बहुत आसान है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 10 में से 1 मनुष्य मानसिक चिकित्सालय में जाता है। संख्या बढ़ती जा रही है। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा खड़े होने के लिए स्तंभ खड़े किए हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसके 29 पद में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है, देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। परमेश्वर ने सबको, भक्त अभक्त सबको सहायक आसरा दिया हुआ है। वह धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। दुष्ट को भी उतना ही सूर्य प्रकाश और हवा तथा स्वास्थ्य प्राप्त है जितना कि धर्मी जन को, मसीह विश्वासी को। शैतान जानता है कि यदि वह मनुष्य के इस सहायक स्तंभ को गिरा दे, उसकी सहायता के आश्रय को हटा दे, उसकी सुरक्षा के कवच को हटा दे, तो वह उसे परेशान करके उलट सकता है, उसका मनोबल समाप्त कर सकता है, उसके विचार बदल सकता है, उसका मस्तिष्क विकृत कर सकता है। अतः परमेश्वर ने शैतान को रोकने के लिए मनुष्य के चारों ओर बाड़ा बांधा है। कभी कभी शैतान को फाटक तोड़ने की अनुमति मिल जाती है और वह मनुष्य को पूर्ण रूपेण वंचित कर सकता है। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दे दी कि वह अय्यूब का बुद्धि परिवर्तन करे। मेरे मित्रों, अय्यूब की पुस्तक इसी समस्या का उल्लेख करती है। इसमें मनुष्य का वंचित होना दिखाया गया है, परंतु समाधान नहीं दिया गया है, जबकि समाधानों का सुझाव प्रस्तुत किया गया है। समाधान के लिए आपको नया नियम पढ़ना होगा। यह वैसे ही है जैसे गणित की पुस्तकों में समस्याओं के उत्तर पुस्तक के अंत में दिए जाते हैं, जबकि समस्याएं अग्रभाग में होती हैं। बाइबल भी ऐसी ही पुस्तक है। आपकी समस्या यहाँ दर्शाई गई है और उसका समाधान नए नियम में पाया जाता है। कई परिप्रेक्ष्यों में नया नियम एक अपूर्ण पुस्तक है, उसमें समाधान नहीं है। किसी ने कहा, पुराना नियम आशा है और नया नियम आशा की पूर्ति। मेरे मित्रों, अध्याय 1 और 2 में शैतान अय्यूब की बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। उसने अय्यूब को कवच के एक एक भाग से वंचित कर दिया है। हमारे लिए यह जानना उचित है, क्योंकि अब हम अय्यूब और उसके मित्रों के वार्तालाप का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहली बात देखेंगे, शैतान ने अय्यूब को सांसारिक आशीषों से वंचित कर दिया है। मनुष्य को भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पशु तो जन्म से ही कोट पहना होता है, परंतु आप और मैं संसार में आए तो हमें वस्त्रों की आवश्यकता थी। हमें भोजन, वस्त्र और घर की आवश्यकता है। मनुष्य को भेड़ बकरियां, खत्ते और भूमि की आवश्यकता है। उसे अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता है। उसे परिवार की आवश्यकता है। धर्मशास्त्र में व्यक्त है कि परमेश्वर ने हमारे आनंद के लिए सब कुछ दिया है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर द्वारा रचे गए संसार का आनंद ले। यद्यपि संसार पाप के श्राप के अधीन है, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अद्भुत रीति से वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। भौतिक वस्तुएं आत्मिक आशीषें हो सकती हैं। समृद्धि परमेश्वर का वरदान है। अधिक बड़े खत्ते बनाने में बुराई नहीं है। संकट तो उन पर निर्भर रहने का है।
उन्हें जीवन का सर्वस्व मानना ही संकट का मूल है। मेरे मित्रों, आज हमारे साधन, सुविधाएं, सुख हमारे लिए बंदीगृह बन गए हैं। यही कारण है कि मनुष्य अपने घर की सुख सुविधा से निकलकर छुट्टियों पर जाना चाहता है। आज विश्वासियों को अकेले समय निकालकर सोचना है, मैं सांसारिक वस्तुओं पर भरोसा करता हूं या परमेश्वर पर। अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था। वह धनवान से कंगाल हो गया था। वह हिल गया था, परंतु नींव से नहीं हिला था। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब के प्रियजन उससे छीन ले। हमें प्रियजनों की आवश्यकता है कि वे हमें सहारा दें। मेरे विचार में परमेश्वर शिशुओं को आकर्षित इसलिए बनाता है कि उन्हें गोद में लें और गले लगाएं। उन्हें भी यही चाहिए। मैंने अपने जीवन में अपने पहले बच्चे को गले लगाया था। आज मेरा आनंद मेरे बच्चों को गले लगाने से पूरा होता है। कैसा अद्भुत अनुभव! परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। मेरे मित्रों, बच्चा बड़ा होकर भी माता पिता के पास प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए जाता है। वह चोट लगा ले तो अपनी माता के पास भाग कर जाता है। इससे उसे लाभ तो नहीं होता, परंतु उसे सहायता प्राप्त होती है। इस प्रेम से वंचित बच्चा कलह का स्वभाव और असाधारण मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। मेरे विचार में मनोविज्ञान इस विषय में सही है। अब समय आता है कि बच्चा बाहर निकले। एक किशोर माता पिता पर कम निर्भर करता है और उसका प्रेम रुख बदलता है और वह अंत में वह प्रेम उसकी संतान पर आ जाता है। परंतु हम सबको प्रियजनों की आवश्यकता है। अय्यूब ने एक ही दिन में अपने सारे पुत्र और 3 पुत्रियों को खो दिया, जिसमें उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। तीसरी बात देखते हैं, मनुष्य के कल्याण में स्वास्थ्य एक बड़ी बात है। आत्महत्याओं की सूची में लिखा होता है कि स्वास्थ्य लगातार खराब रहने से किसी ने आत्महत्या कर ली। परमेश्वर के भक्तों में अनेक जन अस्वस्थ होने के कारण सामान्य दिनचर्या से विरक्त रोगशैया पर रहे हैं। संभवतः उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखने की यह विधि जान ली जो आप और मैं नहीं जानते। शैतान को अनुमति दे दी गई थी कि वह अय्यूब से उसका स्वास्थ्य भी छीन ले, जो उसके लिए बहुत बड़ा आघात था। चौथी बात देखते हैं, अय्यूब अपने साथी का प्रेम और सहानुभूति भी खो बैठा। परमेश्वर ने आदम को एक सहायक अर्थात अर्धांगिनी दी थी। मेरे विचार में परमेश्वर ने प्रत्येक पुरुष के लिए एक पसली रखी है, अर्थात एक पत्नी रखी है। परमेश्वर ने मनुष्य के कल्याण और आनंद के लिए विवाह की स्थापना की है। मनुष्य दिन भर के काम, संघर्ष और परिश्रम से चूर घर जाकर अपनी पत्नी की गोद में गिरता है, जो उसे समझती है। संभवतः वह रोता भी है। यह कैसा अद्भुत प्रबंध है! अय्यूब तो अभागा है जो इससे भी वंचित हो गया था, पत्नी की अनुराग और सहानुभूति से। पांचवी बात देखते हैं, अय्यूब के मित्र सहानुभूति दर्शाने आए, परंतु उसने उन्हें मरीचिका ही पाया। जब उसने उन्हें आते देखा तो सोचा था कि वे उसके लिए मरुद्यान होंगे, परंतु वे मरीचिका सिद्ध हुए। इसलिए वह उन्हें दयनीय ढाढ़स बंधाने वाले कहता है। हम देखेंगे क्यों। अब शैतान इससे अधिक क्या कर सकता था? उसने अय्यूब के सब सहारे हटा दिए थे। अब वह अय्यूब के जीवन मूल्यों को भ्रष्ट करेगा। हमें अग्रिम वार्तालाप के अध्ययन में इस बात पर सावधानी बरतनी है। छठी बात है, अय्यूब अपना मूल्य और सम्मान खो देता है।
मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? परमेश्वर उस पर दया करे जो अपने दुष्ट साथियों को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन नाश करते हैं। परमेश्वर ही मनुष्य को जीवन मूल्य देता है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 7 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। तथापि वह हमसे कहता है कि स्वर्गीय पिता सब गौरवों को जानता है और यह भी जानता है कि वे कब गिरती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा अधिक मूल्यवान होना कैसे सिद्ध होता है? मसीह यीशु हमारे लिए मरा। इससे सिद्ध होता है कि हमारा मूल्य क्या है। हम मसीह यीशु के लहू की कीमत के हैं। एक विद्वान बीमार होकर मार्ग में ही गिर पड़ा था। डॉक्टर ने उसे आवारा समझकर कहा, क्या हम इस निकम्मे प्राणी का ऑपरेशन करें? उस विद्वान रोगी ने कहा, जिस प्राणी के लिए मसीह मरा उसे निकम्मा न कहें। स्मरण रखें, शैतान हमें अपना मूल्य एवं सम्मान भुलाने पर बाध्य करता है। 7वीं बात है, अय्यूब परमेश्वर के न्याय के बोझ से भटक जाता है। हमें ध्यान रखना है कि यह पुस्तक भी बाइबल की अन्य पुस्तकों की नाई प्रेरित वचन है, परंतु इसके नायकों की सब बातें सच नहीं है। यह शैतान द्वारा हवा को बहकाने का आशा है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 4 पद में तुम निश्चय न मरोगे, उसका झूठ भी प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि बाइबल की हर एक बात सच है, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि कौन क्या कह रहा है। इस पुस्तक में हम देखेंगे कि अय्यूब के मित्रों की बातें सच नहीं हैं। 8वीं बात है, अय्यूब परमेश्वर के प्रेम की अनुभूति से भी भ्रष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कहता था, अय्यूब 1 अध्याय उसके 21 पद में, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। वही आगे चलकर कहता है 6 अध्याय के 4 पद में, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे है। अध्याय 9 में वह कहता है, हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं। दूसरे शब्दों में, कोई परमेश्वर के और मेरे हाथों को लेकर जोड़ दे। अय्यूब की इस पुस्तक का उत्तर नए नियम में है। 1 तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय के 5 पद में, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास एक बिचवई है। मैंने इस मनन में समय लगाया, क्योंकि जो वार्तालाप अब आरंभ होगा और अध्याय 37 तक चलेगा, उसे समझने के लिए इस पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी। उनके वार्तालाप के 3 भाग हैं। पहला, अय्यूब तब एलीपज और अय्यूब का प्रतिवाद। दूसरा, बिलदत और अय्यूब का प्रतिवाद। तीसरा, सोपर और अय्यूब का प्रतिवाद। वार्तालाप का यह क्रम 3 मुखी है, परंतु सोपर तीसरी बार शांत रहता है। उनका वार्तालाप प्रतियोगिता स्वरूप है। आइए देखें पहला चक्र। अय्यूब अध्याय 3 में, एलीपज का पहला वाद अध्याय 4 और 5 में, अय्यूब का प्रतिवाद अध्याय 6 और 7 में, बिलदत का वाद अध्याय 8 में, अय्यूब का प्रतिवाद अध्याय 9 और 10 में, सोपर का प्रथम वाद अध्याय 11 में, अय्यूब का प्रतिवाद अध्याय 12 से 14 में। दूसरा चक्र, एलीपज का दूसरा वाद अध्याय 15 में, अय्यूब का प्रतिवाद अध्याय 16 और 17 में, बिलदत का दूसरा वाद अध्याय 18 में, अय्यूब का प्रतिवाद अध्याय 19 में, सोपर का दूसरा वाद अध्याय 20 में, अय्यूब का प्रतिवाद अध्याय 21 में। तब तीसरा चक्र आता है। एलीपज का तीसरा प्रतिवाद अध्याय 22 में,
अय्यूब का प्रतिवाद अध्याय 23 और 24 में, बिल्दद का तीसरा प्रतिवाद अध्याय 25 में, अय्यूब का प्रतिवाद अध्याय 26 से 31 पद में। अय्यूब के मित्र 7 दिन उसके साथ बैठे थे। अंत में अय्यूब उनके दोषारोपण और आलोचनात्मक दृष्टि के कारण अपना दुख कहना आरंभ करता है। वह यह इच्छा प्रकट करता है कि मेरा जन्म ही नहीं होता, और वह अपने जन्म को कोसता है। आइए हम पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 से 5 पद। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें मैं कहा गया बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश हो। अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहें, और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराएं। मेरे मित्रों, यह बहुत अच्छा विवेचन है। भाषा भी सुंदर है, परंतु यदि आप इसका सारांश निकालें तो वह केवल यह कह रहा है, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। आपने कितनी बार ऐसा सोचा है? मेरे विचार में हम में से अधिकांश ने अपनी युवावस्था में निराशा के समय यह कहा होगा। यही अय्यूब कर रहा है। अंतर केवल इतना है कि उसकी भाषा कविता रूप में है। मेरे मित्रों, आज हमें भी अपने जीवन में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि क्या आज हम भी इस प्रकार से अपने जन्म को और अपने लोगों को कोसते हैं। फर्क देखने की आवश्यकता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, याकूब। हमारे अध्ययन के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अय्यूब याकूब के समय काल में निवास करता था। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन में वक्ता बाइबल की परिपूर्णता को समझाने के लिए उसकी तुलना किस सामान्य पुस्तक से करता है? ए. विज्ञान, बी. इतिहास, सी. मनोविज्ञान, डी. गणित। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। तो मित्रों, हमने देखा कि हम अय्यूब के जीवन से जीवन के सिद्धांतों को समझने के क्रम में एक लंबे वार्तालाप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखित ग्रंथ है। ये मनुष्य के अपने विचार नहीं है, परंतु एक बार फिर से ये कहना मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो चरित्र अंकित हैं वे सारे सच्चे नहीं हैं। इसलिए यदि किसी के द्वारा कोई बात इसमें लिखित है तो वह आज्ञा पालन के लिए लिखी नहीं गई है। हाँ, उनके बारे में जो बातें अंकित है वह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, परंतु उनका चरित्र नहीं। शैतान की बातें प्रेरणा लेने के लिए अंकित नहीं की गई हैं, परंतु उसके बारे में जो बातें लिखी गई हैं वे परमेश्वर के चलाए जाने से लिखी गई हैं ताकि हम उसके बारे में जान सकें। अय्यूब के सभी दोस्त उसके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन उसके जीवन की समस्याओं का हल बताने में या करने में जो कथन वे देते हैं वे परमेश्वर द्वारा प्रेरित नहीं हो सकते। इसलिए जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए हमने उनके वार्तालाप से पहले इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया है। अगले अध्ययन में हम इनके वाद विवाद का मूल्यांकन करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबका मार्गदर्शन करे कि उसका वचन आपके जीवन में कार्य करता रहे।
आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट में होकर कि आपने अपने वचन हमें दिए हैं। पिता परमेश्वर, हमारे सामने जब अय्यूब का जीवन अध्ययन के लिए है तो पिता हम इस बात को समझते हैं कि बहुत सी बार अनायास ही हम समस्याओं से घिर जाते हैं। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए जो कि किसी न किसी प्रकार की समस्या में उलझे हुए हैं। पिता परमेश्वर, उनकी इस परिस्थिति में वे केवल आप पर भरोसा रखते हैं। वे आपके सन्मुख जब अपने निवेदन को रखते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले प्रभु। उनके लिए प्रभु आप मेज तैयार करें, उनके लिए प्रभु आप रास्ता निकालें ताकि वे इन परिस्थितियों में आपके द्वारा से जयवंत होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी को और हर एक भाई बहन को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने एक उत्सुकता को प्राप्त किया होगा कि आप अब एक ऐसे अध्ययन में आगे बढ़ने जा रहे हैं जो आपका मार्गदर्शन करेगा। अगले प्रसारण में इस रोचक अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे जो निश्चित तौर पर आपके लिए आशीष का कारण होगा। इस बीच यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप उसे हमें लिख भेजें, SMS, व्हाट्सएप या फ़ोन के द्वारा, ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के वचन पर चलते रहें और उसकी आशीषों में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप पर अनुग्रह करे। धन्यवाद।